तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। हम जब भी किसी देश के बॉर्डर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऊंची ऊंची दीवारें, बंदूक लिए हुए सेना के लोग और कांटों से भरे तार नजर आते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक हमने बॉर्डर्स को कुछ ऐसा ही देखा है, अब वो फिल्म हो या रियल लाइफ। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे बॉर्डर्स दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपके मुंह से बस एक वर्ड निकलेगा, OMG। क्योंकि इन बॉर्डर्स को आप बस कुछ कदम चल कर ही पार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वीजा और पासपोर्ट। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट यूनिक एंड वियर्ड बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड के बारे में। नंबर 1, बेल्जियम एंड नीदरलैंड बॉर्डर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा किसी एक देश में हो और आधा हिस्सा किसी और देश में? नहीं ना। लेकिन बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर के नाम पर बस एक सफ़ेद छोटी सी लाइन है, जैसा आप अभी देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस बॉर्डर के बीच में कई घर, रेस्टोरेंट्स और सड़कें भी आती है, जहाँ लोग अपने घरों में रहकर ही एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। जैसे किचन का हिस्सा बेल्जियम और बाथरूम का हिस्सा नीदरलैंड में। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और ये बॉर्डर बार्ली हेडो नाम के शहर में है। दरअसल ये बॉर्डर 1843 में बना था, जब बेल्जियम और नीदरलैंड में इस जगह को लेकर विवाद हुआ और अंत में दोनों देशों ने इस जगह को आपस में प्यार से बांटने का सोचा और दोनों देशों में अच्छे संबंध बने रहे, इसीलिए इसे दोनों देशों के लोगों के लिए भी बिल्कुल खुला रख दिया, बस एक सफ़ेद लाइन टानकर। और इसीलिए इन दोनों देशों की फैसिलिटीज़ का मज़ा यहाँ के सिटीजन उठाते हैं। जैसे नीदरलैंड में रेस्टोरेंट जल्दी बंद करने का कानून है, और जब लोग रात को बाहर निकलते हैं तो वो लोग उसी रेस्टोरेंट के बेल्जियम वाले साइड में जाते हैं, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट लेट नाइट तक खुले रहते हैं। इनकी तो मौज है, एक देश में रहकर दो दो देश की फैसिलिटीज़ के मज़े उठाते हैं। नंबर 2, रसिया एंड USA बॉर्डर। अगर हम बात करें रसिया और USA की, तो सबको ये बात पता है कि इनके बीच कई कोल्ड वॉर हुए हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये कोल्ड वॉर कभी असली जंग में नहीं बदला, मगर 1987 में रसिया और USA के बीच के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, और इसी को देखते हुए उस समय ड्यूमेड आइलैंड पर इन दोनों देशों का बॉर्डर बनाया गया, जिसमें ये आइलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और ये दोनों हिस्सों में केवल 2 किलोमीटर का ही फ़र्क है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे लाइट भी इन दोनों आइलैंड को अलग करती है। सोचिए, USA और रसिया का डिस्टेंस बस 2 किलोमीटर, और ठंड के समय वहाँ का पानी पूरी तरीके से जम जाता है, तो आप चलकर भी रसिया या USA पहुँच सकते हैं। हालांकि इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी ना तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और ना ही यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सख्त है। हालांकि 1998 में एक रूल पास किया गया कि सिर्फ ड्यूमेड आइलैंड के सिटीजन ही इस बॉर्डर को पार कर सकते हैं और कोई नहीं, और इसके अलावा और किसी ने बॉर्डर पार किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इंटरनेशनल डे लाइट भी इन बॉर्डर्स को अलग करती है, तो अगर कोई ड्यूमेड आइलैंड का सिटीजन अमेरिका वाले बॉर्डर से सैटरडे को सुबह 9 बजे निकले, तो वो रसिया वाले ड्यूमेड आइलैंड पर संडे को 6 बजे पहुंचेगा। आप सोचेंगे भला ये कैसे पॉसिबल है, 2 किलोमीटर के छोटे से डिस्टेंस को पार करने में इतना समय? तो दोस्तों, इंटरनेशनल डे लाइट की वजह से यहाँ अलग अलग टाइम जोन चलते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है ना अमेजिंग कि रसिया और USA में बस 2 किलोमीटर का डिफरेंस, वो भी अलग अलग टाइम जोन पर। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, US एंड मैक्सिको बॉर्डर। इन दोनों देशों के बीच कुछ खास अच्छा संबंध नहीं है, और अमेरिका हमेशा से यही कोशिश करता है कि वो मैक्सिको से जितना हो सके उतना अलग रहे और कम से कम ही कोई भी बिजनेस रिलेशन रखे। और इसी वजह के चलते अमेरिका ने अपने हिस्से के पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच एक 600 किलोमीटर लंबी फेंसिंग बना दी। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आई जो इन दोनों देशों के बीच में रहते थे, क्योंकि इससे अब ना वो अमेरिका के सिटीजन रहे और ना ही मैक्सिको के। लेकिन ये सब झगड़े बस अमेरिका और मैक्सिको के गवर्नमेंट के बीच में ही थे, क्योंकि उनके सिटीजन तो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते, वो भी बिना किसी मनमुटाव के। और इसीलिए हम लोग यहाँ के बॉर्डर्स पर अमेरिका और मैक्सिको के लोगों को वॉलीबॉल खेलते हुए देख सकते हैं।
और साथ ही साथ यहाँ के लोग बॉर्डर पर इकट्ठा होकर एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तैनात जवान इनके प्यार को देखकर कुछ नहीं बोलते, जिससे दोनों देशों के लोगों में प्यार बना रहे, भले ही वहाँ की गवर्नमेंट के संबंध एक दूसरे से कैसे भी हो। नंबर 4, नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जिसका अभी तक कोई मालिक ना हो, और आज की कंटेक्स्ट में बात करें तो ऐसी जगह जो किसी भी देश का हिस्सा ना हो। और ऐसी ही जगह है हालाइब ट्रायंगल, जो स्वीडन और इजिप्ट बॉर्डर के बीच में है। और ये हालाइब ट्रायंगल पूरे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ज़रा सोचिए आखिर क्या वजह होगी जो इतना ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये हालाइब ट्रायंगल एकदम सुनसान है। दरअसल 19वीं सेंचुरी के एंडिंग में इजिप्ट और सूडान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इन दोनों देशों के हिस्से में कौन कौन सी जगह आएगी ये डिसाइड करना था। और जब हालाइब ट्रायंगल की बात आई तो सूडान और इजिप्ट दोनों में ही इस जगह को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि दोनों ही देश इसे अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, क्योंकि हालाइब ट्रायंगल एग्रीकल्चर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था और इसकी ज़मीन भी बहुत फर्टाइल थी। और इसी के चलते ये दोनों देश उस समय इस हालाइब ट्रायंगल को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसके लिए आज तक की दोनों देशों में लड़ाई है। और इसी के चलते ये हालाइब ट्रायंगल अभी तक एकदम सुनसान है। नंबर 5, यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर। अभी तक आपने देखा कि यूएसए अपने बॉर्डर पर किसी का आना पसंद नहीं करता और हमेशा अपनी सीमाओं का ध्यान रखता है। लेकिन अभी आप एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसके साथ यूएसए को बॉर्डर शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो देश है कनाडा। और इस बॉर्डर के बीचों बीच एक ओपेरा और लाइब्रेरी है, जिसमें दोनों देश के लोग आते हैं और एक दूसरे के आर्ट और कल्चर को समझते हैं। जिसमें अगर आप ओपेरा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यूएसए में हैं, क्योंकि स्टेज यूएसए की तरफ है, और अगर आप ऑडियंस हैं तो आप कनाडा में हैं। साथ ही साथ इस बॉर्डर की लाइब्रेरी की एंट्रेंस कनाडा में है और ज़्यादातर बुक्स यूएसए की तरफ रखी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ की लाइब्रेरी और ओपेरा के 2 अलग अलग एड्रेस हैं, एक कनाडा के लिए और एक यूएसए के लिए, और इसी के चलते ये बॉर्डर काफ़ी फेमस भी है। तो आपको इनमें से कौन सा बॉर्डर सबसे अजीब और अनोखा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनमें से किसी एक बॉर्डर पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर भी 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।